विश्व बैंक परियोजना द्वारा संचालित नलकूप संख्या 30 ये बेनीगंज के बगल में पिपरी गांव में जंगल में है और ये संचालित नहीं है 2014 से। आज इसका निरीक्षण किया, आज वहां पर गए, तमाम किसानों की कंप्लेंटें थी कि इसको संचालित कराना है। खरीफ में भी किसान परेशान रहा, रबी की बुआई में भी पानी से किल्लत है किसान को, जिसके संबंध में बहुत सारे अधिकारियों से अवर अभियंताओं से वार्ताएं हुई। सभी अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और आज जिस तरह से हमने वहां किसानों की समस्याओं को देखा, इस ट्यूबवेल के संचालित न होने को लेकर, अगर यही स्थिति रही तो 15 दिन के अंदर फिर अनिश्चित काल धरने पर बैठना पड़ेगा। हम परेशान हैं, विद्युत विभाग के लोग समस्याओं को दूर नहीं करते हैं, किसान दर दर भटकने को उनके ऑफिसों में मजबूर है। किसी प्रकार की कोताही किसानों को लेकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी चाहे जो हो, चाहे वो मुझे जेल भेज दे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम किसी भी सूरत में इस बेशर्मी को अधिकारियों की बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत जल्द अगर यह नलकूप संख्या 30 पिपरी वाला संचालित नहीं हुआ तो हम इसी बेनीगंज के पावर हाउस पर अनिश्चित काल धरने पर बैठेंगे। यह हम अधिकारियों को बता भी रहे हैं अभी से। हमारा हाँ, हरद्वारी लाल कितने दिन से इस ट्यूबवेल की देखरेख कर रहे हो? हमको मिला है 14-15 मिला 2014-15 में, तब से देख रहे हो। हाँ। उससे पहले कौन देखरेख करता था इसकी? उसके पहले देख रेख करता था वो जयशंकर द्विवेदी पंचायत में था। उसके बाद में लाला के पास रहा। लाला कौन? कमल किशोर अस्थाना। ये कहाँ के रहने वाले? पिपरी के। वो भी ऑपरेटर थे? हाँ, ऑपरेटर आप भी हो? हाँ। आपका कौन सा गांव है? हमारा पिपरी है। पिपरी है। हाँ। तो क्या सरकार द्वारा देखरेख की जिम्मेदारी इसकी दी गई थी? हाँ। अच्छा, तो वो लोग नौकरी नहीं देती सरकार। तो अब जो कमल किशोर लाला है उनके पास इसका चार्ज नहीं है। हाँ। आपके पास है। हाँ। कब से? वही बता रहे हैं 14-15 से लगभग। 14-15 से कमल किशोर श्रीवास्तव के बाद आपको मिला। हाँ। तो आपको नलकूप विभाग ने दिया चार्ज इसका या श्रीवास्तव जी ने दिया? नहीं, नलकूप विभाग दे। नलकूप ने दिया। तब ऐसे ही था ये? हाँ। चालू नहीं था? नहीं। ट्रांसफार्मर भी नहीं था? कुछ नहीं। कोई सेवाएं नहीं थी? अरे पूरे में तार कुछ नहीं रहा। आपने इसको चालू कराने के लिए कोई प्रयास किया? हाँ। इसकी बोरिंग खराब थी। हाँ। बोरिंग खराब थी इसकी, मोटर गिर गया था तो बोरिंग भर गई थी। बोरिंग सफा कराकर हमने ट्रायल कराया इसका। तो ट्रायल कैसे कराया जब ट्रांसफार्मर नहीं था? जनरेटर आया विभाग से। जनरेटर आया था विभाग से। तो ये बोरिंग वगैरह सब ठीक है? बिल्कुल कंप्लीट है। केवल ट्रांसफार्मर की कमी है? केवल मात्र। तो जेई या एक्सियन या पावर हाउस बेनीगंज में किसी से मिले? सबसे मिले ना, हम जेयू से मिले ना, एसडीओ से मिले ना। क्या बताया? उन्होंने बताया कि आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं, आपका तो वेतन थोड़ी रुका है, आपका वेतन तो निकल रहा है। जब आपको चार्ज मिला 14-15 में, तब इस पे ट्रांसफार्मर नहीं था? नहीं था। अच्छा, आपने पता लगाया कि क्यों नहीं? नहीं तो जब हमको चार्ज में ट्रांसफार्मर लिखित में मिला ना, हाँ। ये चीज नहीं है। हाँ। तो हम क्या पता लगाते, हम अपनी रिपोर्ट देते रहे। आपको लिखित में ये मिला कि ये चीजें यहाँ पर नहीं है? नहीं है। आपको लिखित में किसने दिया? कमल किशोर श्रीवास्तव ने? हाँ हाँ, उन्होंने दिया। हाँ, चार्ज। क्या कुछ लिखित में रखा है आपके पास? अब तो बहुत मुश्किल है, इतना पुराना मुश्किल है। विभाग को मालूम है पूरी बात? हाँ, विभाग को मालूम है। उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, चालू नहीं हो पाया। क्या लगता है यहाँ क्षेत्र में किसानों को परेशानी है सिंचाई के लिए या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि आप तो यहीं रहते हैं। हाँ, बिल्कुल है परेशानी। किसान कहते हैं आपसे इसको चालू करा।
तुम्हारा? छुन्ना छुन्ना। पिता का नाम? राजेंद्र। गांव कौन सा है? पिपरी। टिब्बुल से क्या परेशानी है तुमको? टेबुल जले लगे थे तो सिंचाई हो पानी बोरू पे और का है यहाँ तो बना तो यह बदे का है। हाँ। कब से ये बंद पड़ा है? ये सर कम से कम दिया पड़ा है 10-12 साल दक्षिण वाला हो गई। वो तो चले ही नहीं। ये चल जाते बीच कुछ। ये उत्तर वाला ये हरद्वारी ऑपरेटर डावल क्या थे जब तक चलाएंगे बस यहाँ परेशानी चले तो सब पानी सिंचाई सब में हो। तो अब कैसे ये चालू हो पाएगा? अब प्रयास कर रहे हैं और सर्वेश तेरे बता रहा हूँ। सर्वेश कह रहा हूँ। सर्वेश कौन? सर्वेश बहादुर का लड़का है। हाँ। कहाँ रहता है? जोरैया गांव में। ये कौन है? चमार है। उसी का खेत है ये। का 52 बीघे का नंबर। उसी के खेत में ये बना है तो वो क्या कर पाएगा? उसके खेत में बना है तो विभाग उसको मुआवजा देता होगा या किराया देता होगा। कुछ नहीं दे। कुछ नहीं दे। वो उसकी लड़ाई है लेकिन इसको चालू कराने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। ना कर पाएगी। इसमें आपके एक्सीएन काम करेंगे और जेई विभाग के एक्सीएन काम करेंगे। नहीं बिजली के लिए तो बिजली विभाग का एक्शन काम करेगा। हाँ। और जब हमारी इसमें कोई कमी होगी तब हमारा विभाग काम करेगा। जब आपको ये हैंडओवर किया गया तब विद्युत विभाग बेनीगंज में कौन जेई था? याद है? याद नहीं? इतना पुराना नहीं। तो ये है हरिद्वारी जी और ये हरिद्वारी जी यहीं पिपरी गांव के रहने वाले हैं और ये ऑपरेटर हैं नलकूप विभाग के। विश्व बैंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया होगा जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में किसान यूनियन जिलाध्यक्ष होने के नाते यहाँ के क्षेत्रीय हजारों संख्या में किसान खरीफ की भी फसल में हमारे कार्यालय पर आकर के हमसे इसको संचालित कराने की वाट जोहते रहे और उसके बाद अब रबी की भी फसल में यही स्थितियां हैं। संबंधित जेई, संबंधित विद्युत विभाग एक्सीएन, नलकूप एक्सीएन सभी से मेरी वार्ता हुई है। अगर इसका संचालन जल्द नहीं किया जाता है तो बेनीगंज के पावर हाउस पर बहुत जल्द ही नोटिस देकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सभी किसान साथियों के साथ में किया जाएगा और जब तक इस टिब्बुल का संचालन नहीं होता है तब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं करेंगे। बेशर्म जिम्मेदार कान में तेल डालकर बैठे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। किसान दर दर भटक रहा है। खरीफ की फसल में भी आपदा की मार झेलता हुआ किसान अब रबी की फसल की ओर बढ़ा। जब उसने बुआई कार्यक्रम प्रारंभ किया तो यह स्थितियां हैं कि क्षेत्र में कहीं पर बोरिंग नहीं है, कहीं पर भी नलकूप संचालित नहीं है, जिसके कारण किसान रबी की भी फसल की बुआई करने में असमर्थता जता रहा है और हम जैसे तमाम किसान संगठनों के पास दौड़ करके एक उम्मीद लेकर के आ रहा है कि इन नलकूप का संचालन होगा। मैं पुनः बता दूं, यह नलकूप संख्या 30 है और यह कई वर्ष बीत चुके हैं तब से यह बंद पड़ा है, इसी अवस्था में जर्जर पड़ा है, इसका संचालन नहीं हो पाया है। जय जवान जय किसान। में इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको टिब्बल से कोई मतलब नहीं है, वो ध्यान नहीं देते हैं, वरना अब तक चालू हो गया होता। ऐसा नहीं, पीते नहीं है। 5 ट्यूबवेल हमारे पास हैं। 5 ट्यूबवेल, एक थोड़ी ही है। तो पांचों का चार्ज है? 5 का चार्ज है हमारे पास। आपके पास? हाँ, एक गुजरेटा है, एक सिकंदरपुर, एक अलीपुर, एक पिपरी के 2। यानी सरकार तनख्वाह भी 1 लाख रुपया दे रही है आपको? 50,000। 1 लाख 50,000 दे रही। 50,000 मतलब इतनी रकम, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। आप अधिकारियों के डंडा डालते तो अब तक ये चालू हो गया होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकारियों के डंडा जेई से मिले और पिछले वर्ष है, हम पिछले वर्ष वार्ता हुई। लाइनमैन एक हरनाम है और एक नंदू है बेनीगंज में, दोनों से वार्ता हुई तो हमने कहा कि भैया
ऐसा करिए या कैसे चलवा दीजिए, पैसा 10-5 हज़ार जरूरत हो। छोटे अधिकारियों से कहते हो हाँ। जेई और एक्सीएन से मिला करो, एक्सीएन लाइन मैन कुछ नहीं कर पाएंगे जेई से इसमें। मिलन, जेई से वार्ता हो तो फोन पर बतलाई थे तो कहेगा हाँ देखो बना रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। पिछले साल बहुत जोर पकड़े इसी समय, लेकिन वो कहा अरे देखो देख रहे हैं, अब डाला है एस्टीमेट, उसी में पड़ा है, तुम्हारा भी आ जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा। जब जलालपुर साइड में 4 रखे गए तब बताता रहा कि उसी के साथ में आ जाएगा, उसके बाद में वही रख गए हैं बिल्कुल। कहीं न कहीं कुछ गलती रही आपकी। अब गलती थोड़ी बहुत, अब डेली है को अपन कार्रवाई हम 15 दिन में पावर आउट जाके यहाँ कंप्लेन लिखाई थे, उसकी रिपोर्ट नंबर वो सब विभाग भेज देते हैं। अब विभाग, बिजली विभाग नहीं देख रहा। आप अपने अधिकारी से कभी बात किए नलकूप विभाग से? हाँ, वो क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, हमारा कंप्लीट है, आप बिजली विभाग में देखिए। अच्छा, जो बात आ रही कि दारू के नशे में मस्त रहते हैं, किसानों की बात को ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ है? ऐसा थोड़ी पीते हो? थोड़ी सी? देखिए शाम को यहाँ थोड़ी बहुत, शाम को थोड़ी बहुत ले लेते हो, दिन में नहीं लेते हो? कुछ नहीं, ऐसे घूमा। तो ये थी समस्या। और ये है हरिद्वारी जी, जो इस टिब्बुल के तो ऑपरेटर हैं ही, और कई 4 से 5 टिब्बल हैं जिनके ये स्वयं ऑपरेटर हैं। कुछ इनकी उदासीनताएं और कुछ इनके ऊपर बैठे विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता की भेंट चढ़ रहा है क्षेत्रीय किसान। धरना प्रदर्शन की तैयारी करते हैं और यहीं पर कार्यक्रम होगा। जय किसान। सभी किसान भाइयों, मजदूर साथियों, बुजुर्ग जनों एवं माताओं बहनों, सभी को अवगत कराया जाता है कि आपकी समस्याओं को लेकर, आपके विकासपरक मुद्दों को लेकर बहुत जल्द ही जनपद हरदोई के विकासखंड अहिरोरी के ग्राम बरौली की बाजार में जल्द ही भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन द्वारा अनिश्चितकाल धरने का आगाज किया जाना है। बहुत जल्द ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। आप सभी के आसपास में जहां कहीं भी नाली, खड़ंजा, विकासपरक समस्याएं जो भी हैं आपके आसपास में, या थाना संबंधित कोई समस्या है, किसी पुलिसकर्मी द्वारा धनुगाही की समस्या है, या फिर किसी प्रकार का कोई मुद्दा है, उस पर लड़ाई लड़ी जानी है और आर पार की लड़ाई लड़ी जानी है शासन प्रशासन से। क्योंकि अब तक जितने भी मुद्दों को हल कराने के लिए शासन प्रशासन में लिखित रूप में ज्ञापन दिए गए, उनको जैसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है अधिकारियों द्वारा और उन पर गौर नहीं किया जाता है। उन सभी समस्याओं को दूर कराने के लिए बरौली की बाजार में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हुआ है। बहुत जल्द कार्यक्रम किया जाएगा। जितनी भी समस्याएं आप लोगों की हैं, उन सभी समस्याओं को आप हमारे व्हाट्सएप फोन नंबर
9451276006 पर हमें भेजें और डिटेल सहित भेजें। आप अपना भी परिचय और डिटेल भेजें, फोन करके पूरी जानकारी मामले संबंधित दें। उन सभी को नोट कराया जाए और उन सभी को दूर भी कराया जाएगा, क्योंकि हरदोई जनपद में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापनों पर ध्यान नहीं देते हैं, समस्याओं को दूर कराने पर कार्य नहीं करते हैं। हम लोग ज्ञापन देते हैं कार्यक्रमों में, पैसा बर्बाद करते हैं संगठन का, अधिकारी आते हैं और लिखित ज्ञापनों को, सूचनाओं को ले लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद भी वो उन्हें जमीन पर अमली जामा नहीं पहना पाते हैं, जिसके कारण हमारा किसान दर दर तहसील और ब्लॉकों में भटकने को मजबूर है। इस बार लगभग 51 समस्याओं को दूर कराने के लिए हम लोग बलौरी की बाजार में बैठेंगे और जब तक वह समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं तब तक हम किसी भी सूरत में वहां से हिलेंगे नहीं। यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा और अनिश्चित काल समय तक चलेगा। जब तक हमारी समस्याएं दूर नहीं होती हम किसी भी सूरत में कार्यक्रम को समाप्त नहीं करेंगे और ना ही किसी अधिकारी से किसी प्रकार का कोई समझौता करेंगे। किसान अन्नदाता हमारे लिए सर्वोपरि है। हर फसल में आपदा की मार झेलता चला आ रहा है किसान, महंगाई की मार झेलता चला आ रहा है किसान, और जिम्मेदार बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ना ही वो किसी प्रकार का कोई दुख प्रकट करते हैं किसानों के पक्ष में। इस बार इस लड़ाई को आर पार के रूप में लड़ा जाएगा। अभी डेट क्लियर करने के लिए संगठन के द्वारा आदेश नहीं किए गए हैं। बहुत जल्द ही डेट भी धरना प्रदर्शन की क्लियर की जाएगी, आप सभी को बताया जाएगा और उस अनिश्चितकालीन धरने में आप सभी की भागीदारी होगी, सभी को बुलाया जाएगा, सूचनाएं दी जाएंगी और आप सभी समय निकालकर वहां पर पहुंचे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करें। जय जवान, जय किसान।